जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय आनंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में केवल राम है और राम अमृत के समान। राम पूर्ण रूपेण शांति देने वाला। राम सर्वव्यापक सारी दुनिया का अपने आप कारोबार करने वाला। लेकिन राम नहीं दिखाई देता, ये मेरी अज्ञानता है। यानी परमात्मा ने उसको राम को जानने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध की हुई हैं। जैसे जब भगवान से तुम कहते हो प्रभु धन का अभाव है, तो प्रभु धन भरकर तुम्हारे घर में आ जाते हैं। जब आप कहते हो प्रभु किराए के मकान में कब तक रहेंगे, कोई रास्ता निकाल, तो प्रभु मकान के रूप में तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं। तुम कहते हो प्रभु ये बालकों का कारोबार नहीं है या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, हमारी समस्या का निदान हो, तो परमात्मा उस समस्या का निदान करने के लिए तुम्हारे घर में आ रहे हैं। लेकिन मुझे उन सब में परमात्मा दिखाई नहीं देता, ये मेरे अज्ञान है। यानी सब कुछ
बेटा बनकर आएगा, नौकरी बनकर आएगा, बहू बनकर आएगा, पोता बनकर आएगा, धन दौलत के रूप में आएगा, है सब परमात्मा। लेकिन परमात्मा मुझे कब याद आता है? आता हुआ सबको अच्छा लगता है, जब जाता है। जो छीनता हो, लूटता हो, बटता हो, ठगा जाता हो, बीमारी आ जाती हो, चोरी हो जाती हो, ठोकर लग जाती हो, तब मुझे वो परमात्मा याद आता है। इसलिए संत जो हैं उस परमात्मा को अपने आगे रखते हैं। वे आगे कैसे रखते हैं? अगर सुख है तो है प्रभु ये सब तेरा दिया हुआ प्रसाद, और दुख है तब भी वो कहते हैं प्रभु तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद। इसलिए दुख को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि दुख में वो परमात्मा को भूलता नहीं और सुख में वो परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन संत सुख में भी उसको बराबर याद रखता है। इसलिए हमें उन संतों से, उन तपस्वियों से, महात्माओं से सीख लेनी चाहिए कि जो मुझे दुख में दिखता है वो दुख में मुझे याद आता है, और जब मैं उसे याद करता हूं तो दुख का निवारण भी वही करने के लिए आता है। तो मैं उसको हमेशा क्यों नहीं याद करता? यानी संत जो हैं वो हमें चेताने के लिए आते हैं कि जो चीज मेरी अपनी है और दुनिया की सारी जितने भी दर्द हैं उन सबको मिटाने वाली भी है, और सब प्रकार से वो सुखदाई है, मुझे पूर्ण रूपेण शांति प्रदान करने वाली है। मैं उसको भूल जाता हूँ। और संत कहता है सारी दुनिया को भूलना पर राम को मत भूलना। राम को भूल गए तो तुम्हारा सब कुछ चला गया, और राम को तुमने याद रखा तो दुनिया का कोई भी दर्द हो वो हल्का पड़ जाता है। ये स्वाभाविक बात है कि जब कोई आदमी बीमार हो और इतना ज्यादा बीमार है, असहनीय हो गया है, और उसके सामने तुम राम की कोई पिक्चर लगा दो, कोई सत्संग लगा दो, अगर उसने राम की पिक्चर को देखना शुरू किया तो इस शरीर को छोड़कर राम की पिक्चर हो गई, उसका दर्द खत्म हो गया। लाइट भाग जाए या पिक्चर समाप्त हो जाए, वो मन उस टीवी को छोड़कर, भगवान को छोड़कर फिर शरीर में आ जाता है, मैं फिर बीमार हो जाता हूँ। इसलिए उस परमात्मा से मैं ये क्यों नहीं कहता कि तू हर समय मेरे सामने ऐसा ही बना रहे, ताकि संसार का कोई भी दर्द हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी कलेश हो, कोई धन का भाव, कोई छीनने का, लूटने का, पिटने का हो, वो सब के सब मेरे से दूर हो जाते हैं। क्यों? राम मेरा अपना और जगत ये पराया। जो पराया है वो दर्द दे रहा है। राम तो अपने आप में आनंद स्वरूप है, उसमें दर्द देने की क्षमता नहीं है, उसमें तो प्रेम देने की क्षमता है। जो मेरा अपना है आनंद स्वरूप इसीलिए कि वो दुनिया के सारे दर्दों को मिटाने की दवाई, जितने भी दुनिया के रोग हैं, अगर कोई राम को अपना बना ले उसके सारे सृष्टि के रोग खत्म हो जाते हैं। शरीर के रोग हों, मानसिक हों, अपनों के हों, परायों के हों, वे सारे रोग उसके परमात्मा अपने आप ले लेता है। और उसको क्या कहता है? अरे तुम हमारे हो ना, तुम आजाद घूमो। उस आजादी के घूमने के तौर तरीके से पांडव अपने आप में बहुत दयालु स्वभाव के हैं और सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन एक बाप की संतान है। कौरव भी उन्हीं के भाई हैं। वे उन्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं देखना चाहते। माने हम 101 और ये 5 पूरे राज्य को हड़पना चाहते हैं। आधा तो लेंगे,
अगर हम हिसाब लगाएं तो इनको 105वां हिस्सा मिलना चाहिए। सारे राज्य को बांटें तो 105 हिस्सों में बांट लो, 5 ये हो गए, 100 हम हो गए। लेकिन ये आधे के मालिक, इसलिए उस आधे को ना देकर सारा हम पर ही रह जाएगा। उस सारे को रखने के लिए वो सोचते हैं इनका काम तमाम कर दो, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, इन्हें मार ही देंगे, फिर ये हमसे क्या ले लेंगे। तो जो अहंकार होता है, जिसको हम रावण कहते हैं, बहुत चतुर चालाक, माने इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो है बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण होता है। ये हर काम को करने से पहले उसका परिणाम जानता है, यानी काम करेगा अच्छा हो या बुरा, पर उसके परिणाम का इसे पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। उसने खूब विचार करके देखा और पांडवों के लिए 1 लाख का किला तैयार कर दिया। इस बात को दुर्योधन का एक सेवक है जो उसके यहां पर काम करता है, उसने समझ लिया ये पांडवों को मारने की प्लानिंग है। किला 1 लाख का है, आग लगेगी, मर जाएंगे। लेकिन जिस दिन से वो किला बनना शुरू हुआ, उसी दिन से जंगल में से एक सुरंग खोदनी शुरू हुई। वो किले के अंदर आ जानी चाहिए। तो बचाने वाला मारने वाले से महान होता है। वो सुरंग चलते चलते उस किले के अंदर जाकर खुल जाए और उसमें ऊपर की तरफ एक पत्थर से वो ढक गया। और पांडवों को कहा, देखो हमने तुम्हारे लिए इतना बढ़िया महल बनाया है, आप इसमें रहो। झोपड़ी में रहने की, ऐसे मकानों में रहने की क्या जरूरत है? ये महल हमने तुम्हारे लिए बनवाया। और उधर जो सेवक राम है वो पांडवों से कहता है, ये धोखा है, मैंने इसमें एक पत्थर ढका हुआ है एक जगह पर। जब तुम शाम के समय इसमें सोने के लिए, विश्राम के लिए जाओ, उस सुरंग से निकलकर जंगल में निकल जाना और इधर कभी मत दर्शन देना। युधिष्ठिर बहुत विद्वान है, उसने उस बात को समझ लिया और वो 5 और 6 उनकी माँ कुंती, मानो वो 6 के 6 वहां से निकलकर चले गए। अब रात्रि का समय, सोचा किले का दरवाजा खुला है, कोई दूसरे लोग आए, उन्होंने वहां विश्राम किया। प्लानिंग के अनुसार दुर्योधन ने उसमें आग लगा दी। लाख अपने आप में ऐसा जलता है वो पानी से भी नहीं बुझने वाला, इसलिए उसमें आग लग गई और जो अंदर सोए हुए व्यक्ति थे वो जलकर खत्म हुआ। दुर्योधन ने समझ गया इन सबका काम पूरा, राज हमारा, कहने वाले कोई नहीं, इसलिए वो तो यूं खुश हो गया। और वे अपना समय बिताते बिताते, मैंने एक दिन कथा सुनाई थी पहले, वो पंडित जी के यहाँ पर पहुंच गए, राजा द्रुपद के यहाँ पर द्रौपदी से शादी भी कर लाए, लेकिन फिर एक बार पकड़े गए। तो पिता भीष्म कहते हैं कि भाई इन्हें एक मौका दो, तुम्हारे राज्य में नहीं रह रहे हैं, ये बाहर हैं। उन्हें फिर राज्य में 13 साल के लिए अज्ञातवास दे दिए कि अब के बार भी अगर कहीं दिखाई दे तो फिर 13 साल के लिए निकाल दिए जाओगे। उस अज्ञातवास में ये 5 और 6 द्रौपदी
ये राजा विराट के यहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर कहने लगे, भाई हम तो इसलिए आए, हमें कोई छोटी मोटी नौकरी आप दे देंगे। कहने लगे हट्टे खट्टे आदमी है, नौकरी के लिए राजा के यहाँ क्या कमी है, क्या क्या काम करना जानते हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं हम तो जुआ खेलने में माहिर, आपको मन बहलाते रहेंगे। अर्जुन को बताया ये हमारा निपुंसक है, इसे नाचना गाना बहुत अच्छा आता है, अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो उसे नाचने गाने में ये निपुण बना देंगे पूरी तरह से। और भीम को कहा कि इसे भोजन बहुत बढ़िया बनाना आता है, ये तुम्हारी रसोई देख लेगा। उन दोनों को कहा कि ये हमारे चरवाहे हैं, ये जंगल में गायों को भैंसों को चराने का काम। राजा ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। ये अपना समय बिताने के लिए राजा विराट के यहाँ रहने लगे। अब राजा विराट की जो पत्नी थी उसका भाई अपने आप में नालायक था, उसका नाम था कीचक। कीचक की निगाह द्रौपदी पे पड़ गई। द्रौपदी का नाम यहाँ पर सिरेंद्री रखा गया कि मेरा नाम सिरेंद्री है, और वो सेविका का काम करती है, मानो रानी के सिर में तेल डालेगी, उसके चोटी बनाएगी या उसकी सेवा करेगी। अब सिरेंद्री को देखकर वो अपनी बहन से कहने लगा, भाई देख जो हो सो हो, ये सिरेंद्री मेरी। और उसे एक दो बार वो छेड़ा खानी करने लगा। उसने सोचा है अज्ञातवास में तो वैसे हैं, और यहाँ एक ये स्थिति और बन गई, अब इससे कैसे निपटा जाए। वो कीचक कहता है कि देखो आज हम तुमसे जरूर मिलेंगे। सिरेंद्री कहती है जो नृत्यशाला है ना, जहाँ वो अर्जुन नाचना गाना सिखाता है, हम रात को 10 बजे वहाँ मिलेंगे। इतना उस सिरेंद्री से कीचक की बात हो गई। अब जब रात्रि के जो 10 बजने से पहले तो युधिष्ठिर से मिल गई कि आज मेरे साथ ये होगा, तुमने मुझे यहाँ बना कर रखा ना कैद में, मेरे साथ ये होगा। वो कहने लगे मेरे लिए नहीं, मानो युधिष्ठिर को मजबूर होना पड़ा। वो कहता है जितनी बात तुम मेरे से कह रही हो ना, भीम से कहो जाता। वो भीम के पास पहुंच गई कि कीचक ने मुझे 10 बजे नृत्यशाला में बुलाया है। कहने लगा ठीक, चिंता की बात नहीं है, अपने कपड़े मुझे दे जाना। नृत्यशाला में 10 बजे वो आएगा, अपने कपड़े मुझे दे जाना, तू सो जाके आराम से। उधर अर्जुन को बोल दिया भीम ने कि आज रात को 10 बजे तेरा जो ढोलक मंजीरे हैं वो ऐसे बजने चाहिए कि दूसरे की आवाज नहीं सुनेगी। आज नृत्यशाला में हम आएंगे। आपस में भाइयों ने निश्चय कर लिया, और आज कीचक खुश था 10 बजे सिरेंद्री के पास जाने। उधर भीम ने कपड़े पहने और वो 10 सवा 10 बजे जाकर वहां बैठ गए। कीचक को आना था, वो भीम के साथ छेड़खानी करता है। अर्जुन अपने ढोलक बजाने में मस्त है। उस छेड़खानी में थोड़ी देर तो भीम ने बर्दाश्त किया, उसके बाद उसके हाथ पकड़कर वे मुक्के मारे और घुटने मारे। वो कहता है मेरी जान बख्श देगा, तू द्रौपदी के रूप में तू कौन है कि तू कल को बता नहीं पाएगा मैं कौन हूं। मैं तेरा वो काम करूंगा तो तू किसी को ये नहीं बता पाएगा कि मैं कौन हूं।
मानो कीचक को उसने जान से मार ही दिया। मरने के बाद में पता चला कीचक तो मारा गया। किसने मारा? वो इतना बलवान था कि उस टाइम के 4 पहलवान थे ये। एक भीम था, दुर्योधन था, कीचक था और एक दाना था। ये एक जोड़ी के एक दूसरे को मारेंगे तो मर सकता, कोई दूसरा नहीं मार सकता है। दुर्योधन को पता लग गया हो ना हो उसे भीम मार सकता है, कीचक किसी से मर नहीं सकता। इसलिए वे जो अज्ञातवास में पांडव हैं वे राजा विराट के ही हैं। उसने पिता भीष्म से कहो, द्रोणाचार्य से कहो और दूसरों से कि जी भीम मिल गया, पांडव मिल गए। ये कहाँ पर है? ये राजा विराट के यहाँ। कीचक भीम मार सके और कोई नहीं मार सके। इसलिए अब वो हिसाब जोड़ रहे हैं। कहने 13 साल पूरे हो गए उनके, अब उनका पता लग भी जाए तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो दुर्योधन कहता अभी नहीं हुए, लेकिन द्रोणाचार्य और पिता भीष्म कहते हैं तो वो बात उसे माननी पड़ती है कि 13 साल उनके हो गए तो जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण पहुंच जाए। वो एक महान संत है, वो किसी की लिपटी हुई बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, वो स्पष्ट बकता है। वे अर्जुन और युधिष्ठिर के पास गए, कहने लगे भाई अब तुम्हारे अज्ञातवास तो खत्म हो गया है, अपना राज्य मांगो जाकर, तुम आधे राज्य के मालिक हो। अर्जुन कहने लगा महाराज आप न्याय करता हैं, आप दिलवा दो। कहने किसी को अपना दूत बना के भेजो, जब वो ना देगा जब बात करेंगे, पर कोई बीच में तो जाएगा। युधिष्ठिर भी और अर्जुन भी और द्रौपदी भी वो सब कहते भैया तुमसे बढ़िया बीच का आदमी कोई नहीं, तुम ही जाओगे। अब माला पड़ गई भगवान कृष्ण के गले में कि तुम जाओगे, तो भगवान कृष्ण इनका संदेशा लेके जा रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगा हमें इस बात की परवाह नहीं, वो आधा दें, वे 5 गांव भी दे देंगे तब भी चल जाएगा, और रहने के लिए कोई एक गांव भी देना हम तब भी अपना निर्वाह कर लेंगे। अब तक बाहर घूमते रहे, एक नगरी में रह लेंगे हम। मतलब युधिष्ठिर ने कहा जहां तक समझौता हो उस काम को बना कर ले आना। अब भगवान कृष्ण वहां गए और कृष्ण का ये पता है दुर्योधन को, ये पांडवों का हितैषी है, जो बात करता है तो पांडवों के पक्ष में बात करता है। आज यहाँ भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ जा रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि भैया हमने 56 भोग बनाए और तुमने वो कभी खाए नहीं है, आज का भोजन तुम्हारा हमारे पास। तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि अहंकार भगवान का भोजन है। तुमने कभी ऐसे भोजन नहीं खाए, गाय चराने वाला, जंगल में रहने वाला क्या जाने खाना क्या होता है। इसलिए वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं भाई हमें अपनी बुआ के हाथ का भोजन करे बहुत दिन होगा, हम तो विदुर जी के यहाँ जाएंगे। ये विदुर जी के क्या मिलेगा, वहाँ तो ऐसा ही मिलेगा रूखा सूखा। क्या ना, हमें जीने के लिए तो चाहिए, स्वाद के लिए थोड़ी खा रहे हैं, उतना ही चाहिए। तो भगवान कृष्ण वहाँ जाकर अगले दिन उस दुर्योधन की सभा में आते हैं और कहते हैं देखो भाई दुर्योधन बात ऐसी है, तुम दोनों एक बाप की संतान, एक के पांडव हैं एक के कौरव हैं, एक ही राज्य में रहते हैं और दोनों के दोनों का आधा आधा राज्य बनता है। अब सारी सभा में कहें और दुर्योधन आकर के
हम तो 101 हैं और वे 5 हैं, हम आधा राज्य दे देंगे, तुम क्या समझ रहे हो? यानी सबके सामने, चाहे पिता भीष्म हो, उसके अपने पिताजी हों, चाहे यहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य हों, उन सब की अवहेलना करते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं हम नहीं दे तिल भर भी। उन सबके सामने मानो पिता भीष्म को समझाते हुए कि अगर 5 गांव दे दो तो मैं तुम्हारा समझौता करूं, लड़ाई से बच जाओगे, खून खराबे से बच जाओगे। तो युधिष्ठिर बहुत समझदार है, इसी का नाम रावण रहा, इसी का नाम कंस रहा, इसी का नाम हिरण्यकशिपु रहा, और जितने भी अहंकारी हुए वे इस दुनिया में भी घर घर में। वो कहता है कि मैंने 5 गांव दिए तो मेरा विनाश हो जाएगा। अंत में भगवान कृष्ण कहते देखो भाई, लड़ाई से अगर बचना चाहते हो मैं 1 गांव पे तुम्हारा समझौता करा सकता हूं। यानी पांडवों को 1 गांव दे दो बस, इतने पे तुम्हारा समझौता हो जाएगा। अंतोगत्वा दुर्योधन कहता है मैं उनको अपने राज्य में पैर रखने के लिए जगह नहीं दूंगा। अब इसका अर्थ समझो क्या कहते हैं। ये तो है हमारी कथा महाभारत की, और वास्तविक स्थिति क्या है कि पूरी गीता को आप उठाकर देखें, पूरे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, और जितने भी हमारे संत हैं उन्हें उठाकर देखें। वो क्या कहते हैं कि इस शरीर के अंदर 2 परिवार रहते हैं, एक का नाम धर्म है और दूसरे का नाम अधर्म। जो धर्म है उनकी गिनती बहुत कम है, और जो अधर्मी है वो दुर्योधन का परिवार है। उसे 101 नहीं कहते, उसे कहते हैं कि उतनी संख्या गिनती में नहीं आएगी जितनी तुम्हारे भीतर में रहती है। वो पूरी की पूरी संख्या, वो कहती है इन देवताओं को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। मानी जो धर्म है, हम अगर उसने हमारे यहाँ पैर टेक दिए तो हमारे घर का विनाश हो जाए। यानी आप लोग हमारे पास आए, हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर सुनी हुई बात को आप आचरण में लाएं तो तुम्हारे अंदर के बैठे हुए राक्षसों की दशा वही है जो हनुमान सीता को समझा रहे हैं कि जब तक तेरे पास राम रहेगा, ये रावण का कोई राक्षस तेरा तिल भर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यानी राम वहां है तो नहीं, राम नाम को ही कह रही है। हनुमान जी कहते हैं राम को भूलना मत, तब ये तुम पर हमला करते हैं। हमला कौन करता है? झूठ बोलने वाला है, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, ठगी करने वाला, ये सारे रावण के परिवार के सदस्य हैं। इसी शरीर में रहते हैं और इसी में धर्म भी रहता है। तो हम तुम्हें धर्म की बात बतलाते हैं। जो धर्म इस घर में आया तो अधर्मियों का विनाश निश्चित हो जाएगा, वे अपना बिस्तर बांध कर भागेंगे यहां से। इसलिए भगवान कृष्ण से दुर्योधन कहता है हम अपने घर में उस धर्म के नाम को 1 तिल भर जगह देने को तैयार नहीं है। अगर उनको क्षमा करना, दान देना, धैर्य रखना, या क्रोध को मार देना, लोभ को खा जाना, ईर्ष्या को खा जाना, तो हमारा काम तो खत्म हो जाएगा। वे ना खाली करके जाए, फिर राज्य को हमें खाली करके जाना पड़े। इसलिए भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भाई तुम उनका पक्षधर लेकर आए हो, तुम हमसे समझौता करवा रहे हो। अगर हमारा समझौता पांडवों के साथ है तो तुम्हारी जो मर्जी कर लो, हम पैर रखने को अपने राज्य में उन्हें जगह नहीं दें। कहने लगे ठीक है, अब युद्ध होना निश्चित हो गया है, तुम्हारा वक्त खराब है,
अब जो इतनी सी जगह देने के लिए भी तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो तुम्हारा वक्त खराब है। यहाँ भगवान कृष्ण उन पांडवों के पास जाते हैं, उन्हें कह रहे हैं देखो भाई, फैसला तुम्हारे पक्ष में आया है। कहने लगे हमारे पक्ष में क्या है? कि उसने क्लियर मना कर दिया कि यहाँ तिल भर रखने के लिए जगह भी मैं नहीं दूंगा। युधिष्ठिर आए, चाहे को अर्जुन आए, चाहे को भीम आए, राज्य मेरा और मेरे बाप दादाओं का है, मैं नहीं दूंगा उसमें से। नो तो हमारा पक्ष क्या हुआ? कि पक्ष ये हुआ कि अन्याय के सामने सत्य को डटना पड़ता है। अन्याय के पैर नहीं होते। जो दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे पहले ही मुर्दा हैं कि दूसरे की सत्ता से जी रहे हैं। इसलिए तुम्हें उस अन्याय का मुकाबला करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर युधिष्ठिर कहता है कि देखो भाई, हमें लड़ाई से क्या लेना, अब तक हम इतना समय बिता गए, थोड़ा बहुत रहता है ये भी कट जाएगा, लेकिन हम लड़ाई नहीं करना चाहते। राज्य में तो नहीं जाने के, सारी दुनिया तो उसकी नहीं है, कहीं भी अपना समय बिता लेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे देखो भाई, सत्य और असत्य दोनों बैरी हैं, और तुम सत्य के पुतले हो। तुमने हमेशा मुझे याद रखा है, तो मेरा कोई धर्म नहीं बनता है। मेरा धर्म बनता है मैं अन्याय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम लड़ो। मानो उनको समझा लिया पांडवों को कि ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो हम लड़ाई कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण मानो दोनों पार्टियों को, ये बात दुर्योधन जानता है, बहुत समझदार है, कि अगर कृष्ण मैदान में आया तो निश्चित बात है हमारे जितने योद्धा हैं सब मारे जाएंगे, तो वो इनमें बुद्धिजीवी है। कृष्ण का मतलब है वो ज्ञान है, ज्ञान से इस जगत के सारे दर्द, सारी चिंता, सारे कलेश बिना कुछ करे मिट जाते हैं। इसलिए वो भगवान कृष्ण को जानता है कि काश ये उनके साथ लगकर आया तो हमारा विनाश निश्चित है। तो जितना पांडव लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, उतना यहाँ पर दुर्योधन डरा हुआ है। क्यों? झूठ डरता है। झूठ के अंदर जितने भी अपने दोष हैं वे उसे सोने नहीं देते, वो उसे चिंता, वो कलेश, वो दर्द देते हैं कि तैने अन्याय किया है। ये पूरा घर शरीर जो है ये दोनों का बराबर बराबर है। लेकिन जो अन्याय करने वाले हैं वे, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उन देवताओं की जो इसमें रहने वाले हैं उनकी नहीं चलने देता वो। अगर उनकी चलने लगे तो राक्षस जो है वो पैदा नहीं होने के कल को वो समाप्त हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण ने अपने रथ को ले जाकर मानो युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन से कह रहे हैं देख सामने की तरफ कितनी बड़ी सेना है। तो अर्जुन कहता है महाराज सेना बहुत बड़ी है और मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। कि क्यों? तो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे मारना सिखाया, मैं उन्हीं पर हथियार चलाऊंगा। मेरे बाबा खड़े हैं वहाँ, 5 पीढ़ी के हैं, कि मैं, उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलाया, गोदी में खिलाया, क्या मैं उन पर शस्त्र चलाऊंगा? और यहाँ पर जितने भी रिश्ते नाते वाले हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं और कुछ दुर्योधन हो या उसके भाई भतीजे हो, उन सब के रिश्तेदार खड़े, मैं उन पर वो शस्त्र चलाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं इन सब में से तू जो तेरा पक्षधर हो उसे बुला ले। यानी पिता भीष्म ये जानते हैं सत्य क्या है और झूठ क्या है, फिर भी वो दुर्योधन के पाले में क्यों खड़ा है। और इस बात को द्रोणाचार्य भी जानता है
कि पांडव गलत नहीं है, पांडव अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन वे दुर्योधन के पाले में क्यों खड़े हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं कि उनमें से किसी एक को इधर बुला दिखा दे। महाराज वो तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आने के? वे पाप का अन्न खाते हैं, वे झूठ का अन्न खाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य नहीं आता। वे मरने को ही खड़े हैं और तुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अर्जुन फिर भी मना कर देता है, कहता महाराज मैं तो कम खा लूंगा, ये सारे अगर मर गए मैं अपने राज्य को किसे दिखाऊंगा? यही तो मुझे जानते हैं और जाने पहचाने सब मर जाएंगे। अब मैं कल को राजा हो भी जाऊं, मुझे कौन जानता है अर्जुन राजा हुआ? मैं किसी को नहीं मारने का। भगवान कृष्ण कहने लगे तेरा बेटा अभिमन्यु इन्होंने मारा, तुझे बुद्धि नहीं आई, और अब ये सब के सब तेरे सेना में देख कितने लोग खड़े हैं, विचार इन्हें सबको थोड़ी सी देर में निपटा देंगे ये लोग। और तू सत्य का पुजारी है, ये तेरा बाल बांका नहीं कर सकते, तू इन सबका संहार कर सकता है। तू न्याय के लिए लड़ रहा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना। तू इस झूठ से डर के मत भाग, डरपोक मत बन। कहना महाराज इस रथ को हाँक के ले चलो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं तुझे दिख नहीं रहा, मेरी आंखों से देख। अर्जुन को जब मोह ने घेरा तब हरि ने उपदेश दिया। अर्जुन को जब मोह ने घेरा तब हरि ने उपदेश दिया। ज्ञान की ज्योत जगाई ऐसी सारा संशय दूर किया। गीता वेद उपनिषद का मैं ध्यान सिखाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तो अर्जुन जब मोह के कारण, मेरों के कारण कहता है ये सब मर जाएंगे, मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तू मेरी आंखों से देख, तू इनमें से कितनों को मार सकता है। मानो तेरे में इतनी सत्ता नहीं जो इनमें से तू किसी का तिल भर कुछ बिगाड़ दे। अब अर्जुन ने और भगवान कृष्ण की दी आंखों से देखना मतलब है इच्छाएं हो, वासना हो, कामनाएं हो, हर एक इंद्रियों के भोग हो, उनकी अनेकों मेरी कामनाएं हो, वे सब के सब तो भगवान कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं। यानी दुर्योधन की सेना के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वे भगवान कृष्ण के मुंह में अपने आप जा रहे हैं। अर्जुन कहता है महाराज लीला हटाओ, नहीं और दे। अब उसकी सेना के भी दिग्गज भगवान कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं। वो कहना महाराज आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, इस लीला को हटाओ। कि नहीं अभी और दे। जो भगवान कृष्ण की उस लीला से अर्जुन संतुष्ट हो गए, मानो यहां कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया। यह तो पहले से निश्चित है जो मरने वाले हैं और जो मारने वाले हैं, जो लूटने, ठगने, बेईमानी करने, सब कुछ करना है, वे सब के सब पहले से निश्चित हैं। इसका मतलब अर्जुन समझ गया मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो पहले शस्त्रों को उठाता है, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण कहते हैं ये तेरे से मरे नहीं, मुझे देखते रहना। वो तुम्हें नहीं कह रहे और उसको नहीं कह रहे, अर्जुन को, आप सबको कह रहे हैं कि दुनियादारी के काम करना है, लेकिन अगर तुम मेरी तरफ देखते रहोगे तो अधर्म तुम्हें नहीं खाएगा।
यानी जहां भी तुमने मुझे देखा तो तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम मिलावट नहीं करोगे। धोखाधड़ी हो, चोरी हो, ठगी हो, बेईमानी हो, सबसे तुम बच जाओ। और जितने भी तुम्हारी दैवी शक्ति हैं वो इतनी मजबूत हो जाएंगी कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी ये सारा बाजार जितना है ये सब झूठा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपेष्यसि। यानी पूरा गीता को उठा के देखो, कहीं महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, और महाभारत का युद्ध हुआ हो तो हमारे जितने भी संत हैं उन सबके पास उतना ही बड़ा परिवार है मेरे भीतर जितना दुर्योधन के भीतर है। यहाँ सब दुर्योधन हैं, लेकिन जब इस माया नगरी से बुरी तरह से तंग हो जाते हैं तब वे घर बार छोड़ के जंगल में वन में चले जाते हैं। क्यों? इन आसुरी शक्तियों ने मुझे रुला रुला के मारा, मुझे चिंता के मारे सोने नहीं दिए, मैं डिप्रेशन का, टेंशन का मारा हुआ इस दर्द को भोगते भोगते मेरी आधी जिंदगी चली गई। इसलिए वो इन आसुरी शक्तियों को मारने के लिए उस वन में जाता है और वन में उस राम को याद करता है कि तैने ही इनको बनाया है, इन्हें तू ही मार सकता है। और जो राम मेरा अंदर है वो ये कहता है कि तू मुझे ध्यान रख, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी जो आसुरी शक्तियां रावण का परिवार सीता के पास वहां है, सीता राम को बुला रही है, तो राम को तुलसीदास जी ने लड़ाई करते हुए उसके परिवार का विनाश करते हुए दिखाया कि देख रावण को ऐसे मारा उसने। लेकिन जो आदमी जंगल में गया, परिवार तो उसके पास भी रावण का था, उसके पास राम नहीं है। भाई हम तपस्या कर रहे हैं, परिवार हमारे पास भी रावण का उतना ही बड़ा है जितना सीता के पास है। जब हमने राम को बुलाया तो राम ने आकर जितने भी अत्याचारी दुराचारी थे शरीर के अंदर के, उन सब पर पोता फेर दिया, उन सबको मार दिया। और जो दैवी शक्तियों की ताकत से मरवाया वो दैवी शक्तियां भी मर गई। और जिस मन और बुद्धि की सहायता से मैंने उसको जानने का प्रयास किया, तो जो ढूंढने गया था ना पहले तो वो मरा। माना जिसको जीव कहते हैं, जीव उस अग्नि रूपी परमात्मा के सामने गया और सन्मुख होए जीव जब मुख कोटि जन्म अग नाशित, उसके कर्मों करोड़ों जन्मों के जितने पाप पुण्य थे वे सब जल के भस्मीभूत हो गए और जीव राममय हो गया। अब जो उसको मिलाने गया था, जिसको मन और बुद्धि कहते हैं, वो कहते हैं बस यही है जन्नत, इसी का नाम अमृत है, इसी का नाम प्रेम है। जो बर्तन टूट गया वो सबका प्राण हो गया। जब तक बर्तन साबुत है तब तक कहते हैं घड़े में ये कुछ है, और जो घड़ा टूट जाए तो सब बिखर गया, पूरा वायुमंडल हो गया। ऐसे अर्जुन से कहा कि अर्जुन शस्त्र उठा, मुझे देखते रहना, इन सबको मैं मारूंगा। भगवान कृष्ण ने उसी को कहा शुभाशुभ अच्छे और बुरे कर्म करेगा जरूर अर्जुन, उससे तो बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म प्रधान है। कोई मन से करता है, कोई मन के द्वारा शरीर से करता है, कोई इस मन के द्वारा दूसरों से लेता है काम। जो काम लेने वाला है कर तो मैं ही रहा हूं, उसको मेरे द्वारा चल रही है फैक्ट्री। इसलिए अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुझे सिर्फ मुझे देखते रहना, काम करने में शंका मत करना, सब कुछ कर जाकर, लेकिन इन कर्मों का जो भी फल है वो मेरी धरोहर है, मैं कैसा दूंगा ये मेरा काम है। नहीं, तुम तो अच्छे के लिए करते हो कि जो भी काम किया मैंने अच्छा ही किया है,
परमात्मा ये कहता है अच्छा है या बुरा, उसका परिणाम तो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। संतान उत्पन्न हो गई है, तुम कहते हो मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं उसको ये बनाऊंगा। बालक सयाना हो गया है पढ़ लिख कर। अब उसको एक रोने का व्यक्ति था, उसने अपने बेटे को बीटेक करने के लिए भेज दिया, लेकिन वो कहीं किसी लड़की के साथ घूम गया। फिर बढ़िया खाना पीना, लूट लेना, किसी का ले लिया तो दिया नहीं। अब जो आए थे उन लोगों ने कहा भाई तुम्हारे बालक ने हमसे इतने पैसे लिए। वो कह रहा हमारे से तो तुमने पूछ के दिए नहीं। अब बालक से पूछा कि मुझे जरूरत थी, मैंने ले लिए। अब एक से नहीं लिए, बहुतों से ले लिए। हमारा प्रोग्राम टीवी पे था, वो हमें फोन कर रहे हैं कि गुरुजी कुछ उपाय बताओ। वो बालक काबू से निकल गया। तो हमने तो उसे बीटेक इसलिए कराया था कि बालक कल को हमारा नाम करेगा, लेकिन उसके भाग्य में तो ये कुछ और लिखा है, उसे हम नहीं बदल सकते। भाई हम किसे बदल सकते? जो हमारा कहना मानता है आज ही बदलते हैं उसको, लेकिन जो कहना ना माने उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। जो पी के बात करेगा उसको कोई क्या समझा सकता है? मगर भाई तुम्हारे बालक का जब तुमने नहीं हो रहा है, तुम उसे काबू नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुभाशुभ फल ही रे। अर्जुन तू अच्छे और बुरे कर्म जरूर करेगा, लेकिन उनका जो परिणाम है वो तेरे अधीन नहीं है, वो हमारे अधीन है। तेरे बालक है, तेरा घर है, तेरी पत्नी है, वे कैसे रहेंगे ये तो हम जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अच्छे और बुरे कर्मों का जितना फल है वो हमें सौंप देता है। वो कहता प्रभु मैंने नहीं करा, मेरी बुद्धि पे आप ही बैठे थे, इस शरीर का संचालन आप कर रहे थे, इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ कराया था तुमने कराया था, इसलिए मैंने तो कुछ करा नहीं है। अर्जुन, जो कोई व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के उस परिणाम को हमें सौंप देता है, वो संसार में रहते रहते वो सन्यासी है और वो योगी है। उसे भजन करने की जरूरत नहीं, उसका भजन यही है कि उसका हर कर्म भगवान का भजन हो गया। वो संसार के जितने कर्म करता है, हे प्रभु मैंने तो करा ही नहीं, तू ही तो करा रहा है। ये सारी सृष्टि का मालिक तो तू ही है, मैंने कहाँ किया है? जब मैं करता नहीं रहा तो भोगता कैसे रह गया? भाई जो मैं करता हूं तो भोगूंगा भी मैं, और जब मैंने नहीं किया तैने किया तो तू ही भोग उसे, तो मेरे दर्द खत्म हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते तू इन्हें मार। अब अर्जुन बाण चला रहे हैं और दुर्योधन की सेना मरती है, इधर पांडवों की सेना मरती है। लेकिन उन्होंने पहला सिपा सलार उसे बना दिया, द्रोणाचार्य को। अब द्रोणाचार्य सबका गुरु, उसके धनुष के सामने किसकी पार बसाए? भगवान कृष्ण से कहने लगा महाराज ये तो 2 दिन में हमारा सबका काम पूरा कर देगा, हमारी सेना में नहीं बचे कोई भी। ये सेना वहां नहीं है, मेरे भीतर में है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये काम हमारा है, हमें छोड़। तो युधिष्ठिर के पास जाते हैं, युधिष्ठिर तू एक काम कर, यहां जितने आदमी है ना वे कहीं से ना कहीं से कमजोर हैं। डकैत पकड़ा गया, मुलायम का ही शासन था, 3 पुलिस वाले घायल हुए, और घायल होने के बाद में उस डकैत को पकड़ के 3-4 आदमी उस पर लठियां पहन रहे। मेरठ में पहले जो शासन था इसका, तो कह रहा है तुम्हारा बाप का फोन अभी आएगा, अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे घर छोड़ के आओगे, तुम मार लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम पीट ही रहे हो ना, तुम मुझे जान से मार के दिखा दो। इसलिए वो पिटता हुआ भी वो ये कह रहा है तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा, जहां तक भी तुम्हारे माँ बाप बसते हैं, औलाद बसती है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ने का। तो जितनी सामर्थ्य उस डकैत की वो नहीं बोल रहा, ऊपर वाले बोल रहे हैं उसके पेट में।
ऊपर से फोन आया, अरे तुम शरीफ आदमी को पकड़ लाए, छोड़ दो इसको। यानी वे तो 3 आदमी घायल हो गए, गोली लग गई उनको, वे अस्पताल में गए, और ऊपर से फोन आया कि शरीफ आदमी को पकड़ लाए। तो क्या परिणाम हुआ? पुलिस वाले फिर हाथ डालेंगे किसी डकैत पर, किसी को पकड़ के लाएंगे? वे अपनी जान की बाजी लगाकर किसी को पकड़ के लाए, और उसको आगे वाला छुड़ाने वाला हमसे ज्यादा मजबूत है, उसने छुड़ा दिया उसको। अब वो कह रहा है ऐसे थोड़ी छुड़ा जाए, मेरे घर छोड़ कर जाके पुलिस की गाड़ी में बैठ कर जाए वो शरीफ आदमी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, यहां सब आदमी कहीं ना कहीं कमजोर है। युधिष्ठिर के पास चल, इसका एक बेटा है, उसका नाम अश्वत्थामा है। युधिष्ठिर के पास गए कि तुम सिर्फ इतना कह देना अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अश्वत्थामा नाम का हाथी है, वो हाथी मरेगा, और तुम कहना अश्वत्थामा मारा गया। कि अश्वत्थामा हाथी तो मरा है, कि तुम यही कह देना अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था या मनुष्य मुझे नहीं पता। तो यहां लड़ाई हो रही थी, और जब देखा घमासान लड़ाई है, तो युधिष्ठिर की बात को जो ईमानदार होता है सारी दुनिया मानती है, उसे दुष्ट भी मानते हैं ईमानदार को, और जो शरीफ है वो भी मानते हैं। अब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, सेना में सबने हथियार डाल दिए, ये द्रोणाचार्य का लड़का था वो मारा गया। लेकिन वो मारने वाला जो था उसने कहा मारा गया नरो व कुंजरा। तो जब वो नर कहता है, जब ये ढोल डपड़े और शंख ऐसे बजे, वो मनुष्य का नाम किसी को पता नहीं चला। ना पता चलने पर द्रोणाचार्य ने शस्त्र नीचे डाल दिए। अब अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन जल्दी निशाना बना, कि महाराज निहत्ते पर वार नहीं करने का। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तेरा बालक निहत्ता था, ये 7 महारथी वहीं मौजूद थे, उसने अपनी रक्षा के लिए अपने रथ के पहिए को भी लिया, इन्हें दया नहीं आई। तो युद्ध के मैदान में दया दिखा रहे, यानी क्रोध दिलवाया, और तो शत्रु का विनाश कराया। तो एक ही कहानी नहीं है, मतलब कहानी कोई महाभारत बाहर नहीं हुआ है, मेरे भीतर का महाभारत। हम भागवत में कहते हैं अनेकों कथाएं हैं, वो कथाएं कहती हैं कि कंस को ऐसे मारा। यहां तक हिरण्यकशिपु का वर्णन करते हैं कि वो ना नर था ना सिंह था, नरसिंह के रूप में, और हिरण्यकशिपु के पेट को नखूनों से फाड़ दिया। लेकिन कोई आदमी उस मृत्यु का दर्शन दिखा दे बताकर। यमराज आता है, गले पे बैठता है, कोई आदमी आज तक मरे हुए का वर्णन नहीं कर सकता मेरी मौत ऐसे हो। तो ये हमारी ये भावनाएं, कथाएं, उनमें से सच ये है जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी भगवान को किसी संत ने याद किया, उन सबके अंदर वे राक्षस मौजूद हैं जो रावण के पास हैं, जो हिरण्यकशिपु कंस के पास हैं, जो दुर्योधन के पास है, सबके पास है। लेकिन वे जब जब प्रबल होते हैं वो अपना ही विनाश नहीं करता। इस बाहर के वायुमंडल में जिस बाजार में हम जाते हैं, हम उससे भी नहीं डरते, हम बाहर भी वही काम करते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने पर, उन महात्माओं के पास जाने पर हमें शांति क्यों मिलती है? विचार कर देखो कि हमारी दैवी शक्तियां जो हैं वे मजबूत होती हैं, और जो आसुरी शक्तियां हैं, कहते हैं हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने लंका में आग नहीं लगाई, बल्कि उस महात्मा ने जो तुम्हें कथा सुना रहा है, उस महात्मा ने तुम्हारी आसुरी शक्तियों को कमजोर कर दिया है। वो करेगा तो जब जब तुम उसको व्यवहार में लाओगे,
अगर तुम व्यवहार में नहीं लाए तो संत क्या करेगा? रोज सुनते रहो, रोज दवाई खाते रहो, परहेज करो मत, बीमारी भी बनी रहेगी और रोग भी बना, मतलब इलाज भी चलता रहेगा, दोनों काम चलते रहेंगे। लेकिन संत ना रोज आते हैं, ना संत सब होते हैं। सच्ची बात कहने वाला बहुत कड़वा होता है, उसकी बात हजम करना आसान नहीं है। अगर आप उसकी बात को, वो कड़वी दवाई पी गए तो कम से कम इतना तो होगा कि मनुष्य तन तो निश्चित है, उसे तो कोई बदल नहीं सकता तुम्हारे को। भरत जी कथा सुनाए तो वे सारे अयोध्या वासियों को कह रहे हैं चलो राम से मिलने। राम बाहर नहीं है, वो यहां प्रवचन कर रहे हैं और कहते हैं मैं तुम्हें सबको राम से मिला सकता हूं, ये मेरी सामर्थ्य है। लेकिन तुम मेरा कहना तो मानोगे ना कि ये दुनियादारी है, मिली हुई है भोगने के लिए, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। एक दिन इसको छोड़ के जाओगे, जो छूटने वाली हो, मिलने वाली हो, उसे तुम मेरी कह रहे हो, ये तुम्हारे दर्द का कारण है। इसको को हे प्रभु ये सब तेरा है। बाजार को खूब भोगना, खूब खर्चना, खूब सबके साथ व्यापार करना, लेकिन ईमानदारी। परमात्मा कहता है ये सामान मैंने तुम्हें भोगने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए, अपनी सृष्टि को बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन तुम उससे अपने आप को बांध कर रोना मत। अगर तुम रोगे तो मैं अपने महात्माओं को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब तुम्हारी कितनी समझ में आएगी ये तुम जानो। ना मानोगे तो भाई ये तो हम रोज सुनते आ रहे हैं, जब से आश्रम बना है एक नहीं है, हजारों महात्मा सुना कर चले गए, हम भी उनमें से एक है, हम भी क्या कर चले जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि तिल भर भी आपने उस बात को अपने व्यवहार में लाए कि प्रभु माया नगरी तेरी, हम तो उसकी एक इकाई हैं, ये अलग है, हम अलग हैं, हम अकेले आए थे, हमें अकेले को जाना पड़ेगा। तो हम अकेले रहकर उस परम तत्व को क्यों नहीं जान सकते? पत्नी अलग है, पति अलग है, अपने अपने किए हुए कर्मों के फल अलग हैं, अपने अपने होने वाले दर्द अलग है। मेरी नींद अलग है, उसकी नींद अलग है, मैं अपनी नींद उसे देकर सुला सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि बाहर कभी क्यों राक्षस पैदा नहीं हुआ, मेरे भीतर के हैं, मैं उन्हें कैसे अपने से दूर कर सकता हूँ, मार सकता हूँ या हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की